हे गाइस, मेरा नाम है लविश और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी जो क्रैश हुई है उसके बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर है क्या? इसमें इन्वेस्ट करना अब सही होगा या फिर अब आपको नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट? आपको स्टॉक्स या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और बिटकॉइन का प्रेडिक्शन, प्राइस प्रेडिक्शन भी डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने वेबसाइट खोली हुई है कॉइन मार्केट कैप। बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जानकारी चाहिए, कोई न्यूज़ वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आप आके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लाइन से देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, वो सबसे पहले बिटकॉइन, फिर उसके बाद इथेरियम, ये सारी आती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो ये मार्केट क्रैश हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर, मैं इसको पहले यूएसडी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कितना था इसका मार्केट प्राइस और अभी कितने पे चल रहा है। और ये सब जो हुआ है वो चाइना की वजह से हुआ है, आपको पता ही है। बट लेकिन लास्ट वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि ये चाइना की वजह से नहीं हुआ है, मतलब वो एक अफवाह थी, तो उसमें काफ़ी डिटेल मैंने बताया था। तो मतलब एक दो वीडियो पहले मैंने वो वीडियो डाला था, तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.54 ट्रिलियन डॉलर की अब हो गई है और 2.5 एक महीने पहले की मैं बात करूँ तो 2.5 थी। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और मार्केट में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितना क्रैश हुई है, क्या क्या हुआ है यहाँ पर और कुछ साल पहले कितनी थी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं इसका डेटा, ठीक है, यहाँ पर एकदम से हाइक आया था। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, 2014 से बहुत धीरे 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 बढ़ते आई थी, बट लेकिन यहाँ से 2017 में एक बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर एकदम से मार्केट बढ़ी थी और फिर उसके बाद वही सेम चीज़ हुई है जो अब हुई है, क्रैश हो गई थी उस टाइम पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो धीरे 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 करके बढ़ती थी, मतलब नॉर्मल रहती थी, फिर उसके बाद एकदम से हाइक आया यहाँ पर 2021 में और फिर वही चीज़ हुई है, यहाँ पर क्रैश हो गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये चीज़ नॉर्मल है। अगर एकदम से कोई चीज़ बढ़ती है तो वो गिरती भी जरूर है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने पैसे लगाए भी हुए हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अभी नॉर्मल चलेगा और मैं कहूँगा कि आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप छोड़ के मत भागो कि क्रैश हो गई है अब इसमें कोई फ्यूचर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन, कोई भी आप डिजिटल करेंसी ले लो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ले लो, सब के सब आपको बेनिफिट देंगे आगे 3-4-5 साल में। ठीक है, यहाँ पर 2017 में क्रैश हुई थी और अगर आपने इस जगह पर भी पैसे लगाए होते ना, मैं कहता हूँ पीक पर भी पैसे लगाए होते, तब भी आप कुछ नहीं तो 2-4-5 गुना प्रॉफिट में यहाँ पर होते। क्रैश होने के बाद भी प्रॉफिट में होते, 2 गुना प्रॉफिट में तो होते, 2 गुना प्रॉफिट तो होता ही होता आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल पीक पे पैसे लगाए, ठीक है, अप्रैल या फिर मई के स्टार्टिंग में कहीं पर पैसे लगाए, बिल्कुल पीक पे थी उस समय मार्केट, और फिर वहां से ये क्रैश हो गई है, यहाँ पर आ गई, तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको पैसा होल्ड करके चलना है। ठीक है, आपको यहाँ पर निकालना नहीं है। आप अपना जो भी आपने कॉइन्स वगैरह लिए हुए उसको होल्ड करिए। अच्छा प्रोजेक्ट है तो फॉर एग्जांपल आपने कार्डानो लिया या फिर बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर XRP यानी कि रिपल हो गया, स्टेलर हो गया, और इस तरीके के जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है, अगर आपने उस पर पैसे लगाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पढ़े नहीं दिया, 3 से 4 साल बाद फिर ये मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके और फिर एकदम से हाइक मारेगी, तब वहां पर आप चाहो तो बेच सकते हो, या फिर अगर आप होल्ड करना चाहो 10 साल 15 साल के लिए भी आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं बिटकॉइन प्रेडिक्शन की। ठीक है, तो बिटकॉइन मेन कॉइन है, फिर उसके बाद बाकी सारे जितने भी है वो अल्ट कॉइन्स हैं। तो यहाँ पर हम बिटकॉइन ऊपर बढ़ता है तो बाकी भी अल्ट कॉइन्स भी बढ़ते हैं, और बिटकॉइन अगर नीचे जाता है तो अल्ट कॉइन भी नीचे जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर कॉइन मार्केट के, मतलब ये जो वेबसाइट है यहाँ पर होम पेज पे, और फिर मैं बिटकॉइन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्राइस कितना था और कितने से कितना आ गया। ठीक है, अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ 2016 में, यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस $1000 के आसपास था, यानी कि 80-90 हज़ार डॉलर के 80-90 हज़ार रुपये के आसपास था। फिर उसके बाद इसने यहाँ लंबा मारा और फिर ये पहुंच गया था 18,000 के आसपास। फिर ये नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया और यहाँ तक आया था, ये $4000 में आया था 2018 के दिसंबर में। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2020 से स्टार्टिंग पकड़ी थी इसने नवंबर अक्टूबर के आसपास, और फिर ये ऊपर गया, यहाँ तक पहुंचा था 60,000 के आसपास, 62,000 तक भी गया है। फिर उसके बाद ये नीचे वापस से आया है 36,000 पे, और ये फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। तो चलते अब बात करते हैं इसके प्राइस एस्टिमेट की। ठीक है, ये जो प्रेडिक्शन है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर इतने सारे लोगों ने किया है, वो मैं प्रेडिक्शन आपको दिखा रहा हूँ। ये मार्केट में जो कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है, यहाँ पर लोगों ने नया फीचर डाला है जो कि आप देख सकते हैं, अभी ये बेटा वर्जन पे है।
तो अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अगर अपना आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो इस पे अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली आप coinmarketcap.com की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आप साइन अप कर सकते हो, तो वहाँ पर साइन अप कर लेना और फिर आप उसमें देख सकते हो कि कितना लोगों ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर अगर आप मीडियन देखोगे तो $42,000 का, अभी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर $36,000 का चल रहा है बिटकॉइन, और आज डेट है 22 मई, यानी कि 8-9 दिन बचे हुए हैं, और 9 दिन में ये बताया जा रहा है कि 42,000 ये टच करेगा, ठीक है, यानी कि 15% प्लस ऊपर जाएगा और $5,600 ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जून की, तो जून एंड में ये 44 होगा, जुलाई में 51, फिर उसके बाद अगस्त में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 56,000, फिर उसके बाद सितंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 63,000, और अक्टूबर की मैं बात करूँ तो 70,000। और अगर आप एवरेज देखना चाहो तो एवरेज भी उसके आसपास ही रहता है, 56 है यहाँ पर, अगर एवरेज देखें 57 हो गया, ठीक है। तो ऊपर नीचे 1,000 का ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो इसका प्रेडिक्शन। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। 63,000 से गिरा, धीरे धीरे करके वापस से जाएगा, अपना पोजीशन पकड़ेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। आप मान के चलो 6-8 महीने में ये वापस अपना 70,000 रिकवर कर लेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये ऊपर बढ़ जाएगा। तो अगर आपने बिटकॉइन 63,000 यानी कि टॉप पे भी लिया तो भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप और बल्कि इस टाइम पे तो और इन्वेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि आपने 63,000 पे एक पोजीशन होल्ड की हुई है, ठीक है। अभी 36,000 चल रहा है, 36,000 पे भी आप एक पोजीशन होल्ड करते हो। आप मान के चलता हूँ कि मैं 20,000 रुपये लगाते हो 36,000 पे, तो वो अगर वापस 6 महीने पे आप, ठीक है, पहले वाला होल्ड पे बराबर आ चुके हो और नीचे वाले से आपने प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है, उस टाइम पे आप चाहो तो अपना पुराना वाला जो है वो बेच सकते हो और आपका एग्जैक्ट मतलब आपको ना प्रॉफिट हुआ ना कुछ। फिर ये जो आपने 36,000 पे अभी लिया है वो आपका 70,000 पे जाके वापस से जाएगा। तो आप चाहो तो वहां पर बेच सकते हो और वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस टाइम पर भी आप होल्ड करके चलना, अपना एक जो 36,000 वाला है वो तो एटलीस्ट होल्ड करके चलना, और वो भी आपको लॉन्ग टर्म में वो फायदा देगा ही देगा। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 22 या फिर 22 के मतलब आप मिड 22 मान लो, वहां तक ये इसका जो प्राइस है वो 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, $1 लाख क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस करता है तो बाकी जो अल्ट कॉइन्स है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कुछ जो अल्ट कॉइन्स है जो आपको खरीदने चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के जो 3 बेस्ट अल्ट कॉइन है वो है, एक सबसे पहले जो है वो है क्रिप्टो, ठीक है। यहाँ पर क्रिप्टो की अगर मैं बात करूँ, ये रहा crypto.com। तो ये क्या चीज़ है, ये है एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर लोग जैसे आप वजीर एक्स हो गया या फिर CoinDCX हो गया या फिर कॉइन स्विच, कुबेर हो गया, इन तरीके से जो आपके जो एक्सचेंजेस है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हो और फिर आपको बदले में कॉइन मिलते हैं, तो उस तरीके से ये भी है crypto.com। और ये अभी मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, नया आया है, 2000 मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास यहाँ पर लॉन्च हुआ था। तो अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, बट लेकिन इस टाइम पे ये बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है। आप अगर इसके एड्स वगैरह भी देखते होंगे तो ऐड भी आता है, मतलब यूट्यूब वगैरह में एड्स भी मैंने देखे हैं, तो crypto.com के एड्स वहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। तो आप इस समय इसका प्राइस चल रहा है 8 रुपये कुछ पैसे के आसपास। तो इस समय आप वजीर एक्स पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे बढ़िया मैं आपको कहूँगा कि crypto.com पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। सबसे पहला कॉइन हमारा ये हो गया। फिर दूसरा कॉइन जो हमारा यहाँ पर अच्छा खासा मतलब जो आपको बेनिफिट दे सकता है लॉन्ग टाइम में, वो है ट्रॉन TRX। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप चाहो तो इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर तीसरा कॉइन जो हमारा यहाँ पर है वो है पॉलीगॉन मैटिक। ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। तो इसको तो आप मतलब क्रिप्टो और पॉलीगॉन आप लेके चलो, आपको गारंटीड प्रॉफिट होगा। ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है पॉलीगॉन। आपको ये जितने बाकी सारे कॉइन्स हैं उनको हेल्प करता है POS पे आने पे, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे आने पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जो अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं, तो उनको ये मदद कर रहा है कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे लाने के लिए, क्योंकि ये उसी चीज़ पे काम करता है कि जो बाकी कॉइन्स है उनको ये सारी सर्विसेज दे के और प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करा सके। यानी कि इथेरियम जो है वो भी अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क में ही काम कर रहा है और आगे बताया जा रहा है कि प्रूफ ऑफ स्टेक करेगा, जो कि हेल्प लेगा पॉलीगॉन से, तो यहाँ पर वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ था आज के लिए, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है स्टॉक से बढ़िया ये चीज़ है। स्टॉक्स क्या मतलब आप मान के चलो कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आगे आने वाले 10 साल में तो आपको मान लो 1000% का रिटर्न देगा, ठीक है। ये आपको 1 साल में ही 1000% का रिटर्न दे सकता है। मानता हूँ कि इसमें लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, बट लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोच के चलो तो अगर यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपको चार्ट दिखाया है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं तो वो बेनिफिट देता ही देता है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं ओवरऑल की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो तो 2013 में कितनी मतलब $1 बिलियन के आसपास थी। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ती गई यहाँ पर
100, 200, 300, 400, 500 और यहाँ पर 1 ट्रिलियन के आसपास, 2 ट्रिलियन तक, 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो 10 साल बाद ये जो 2.5 ट्रिलियन है वो हो सकता है 50 ट्रिलियन की होगी। ठीक है, अभी गिर गई है, आप 1.5 ट्रिलियन पे आ गई है और आगे आने वाले 10 साल में हो सकता है ये 20, 30, 50 ट्रिलियन भी हो सकती है। आपको भी नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता, बट ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 साल पहले की बात करें यानी कि 2020 में तो ये थी कुछ 100 बिलियन के आसपास थी और फिर 1 साल में ही अगर आप देखोगे तो ये मतलब 3000 मतलब 2000 ट्रिलियन पहुंच गई है। ठीक है, तो 100 से आप देखोगे तो 2000 बिलियन पहुंच गई है, 100 से 2000 पहुंच सकती है। तो यहाँ पर 10 साल में 2000 से मैं कहता हूँ 20,000 30,000 तो पहुंच ही सकती है। ठीक है, मैं बिलियन की बात कर रहा हूँ। तो ये था कुछ आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ओके, बाय।